हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स घटना सर जनवरी टू जून 2024 की जो मैगजीन आई थी और आज उसकी ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है, कल मैंने इसकी क्लास करा दी थी लेकिन आज ये इसकी लास्ट क्लास होगी और जिसके बाद आपकी करंट अफेयर्स की 6 महीने की पूरी घटना सर कंप्लीट हो चुकी होगी, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, चाहे वो नेशनल सेगमेंट हो, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, बजट, खेल पुरस्कार या फिल्म पुरस्कार, जो भी अलग अलग आपकी जो कंटेंट थे। साथ ही साथ अपडेटेड पॉइंट को हम लोग कल पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने इस चीज़ को हैंड रिटन नहीं किया बल्कि सारे पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, बाकी सारे नोट्स आपके हैंड रिटन थे। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पीडीएफ को परचेस करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मेरे टीम से कॉन्टैक्ट कर लो, वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती हैं, डिटेल्स मिलती रहती हैं और काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और इस तरीके के आप देखोगे कि ये पूरे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, तो ये आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, जहाँ से कम टाइम में आप मेन चीज़ों को कवर कर पाओगे, जो सारे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्लास को लास्ट टाइम यहाँ पर ही रोका था कि हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की थी पश्चिमी घाट पर, तो उनियाला मल्टीब्रैक्टेटा। और आज हम इसके आगे के पॉइंट से डिस्कस करेंगे, जो कि नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत है, फिर अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखा है, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया। और ये कौन सा था, तो ये हो जाएगा टीसैट 1A। आगे बात करेंगे, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, तो तेलंगाना ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके वन लाइनर वाले, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल जो टॉपिक थे अंदर सभी टॉपिक्स पे वहाँ पे चर्चा कर ली थी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली लास्ट जून में या लास्ट टाइम पे इन्होंने अपडेट किए हैं अपनी बुक के अंतर्गत, तो इसको हम लोग वन लाइनर के तौर पर याद कर ले रहे हैं। बाकी आप मेरी क्लासेस जरूर देख लेना, मैराथन भी देख सकते हो, जिससे आपको बहुत सारी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां, रामचरितमानस जी है, पंचतंत्र है और सुहृदय लोकलोचन भी इसमें शामिल है। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया, तो अग्निबाण से। तो ध्यान देना कि अग्निकुल कॉस्मोस जो क्या है, एक प्राइवेट संस्था यानी स्टार्टअप है, वहां से भी अब इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में अपने स्कूल पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, जो एआई को भी अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रहा है, ताकि बच्चों को भी इसके बारे में शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ये हो जाएगा आपका केरल राज्य। और नए नए इनोवेशन केरल अपनी एजुकेशन में करते हैं, इसीलिए जो है कि केरल का एजुकेशन जो रेशियो है 94% से भी ऊपर चलता है। अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया, आईआईटी पटना को। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर विकास के राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है, तो असम के कामरूप के मरामिटा में, तो आपको कामरूप नगर याद कर सकते हो या फिर असम राज्य भी याद कर सकते हो, जहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान के लिए स्थापना की गई है। लेकिन अभी जो वर्तमान में आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पे है, भोपाल में है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता कर लिया है, तो विप्रो कंपनी के साथ कर लिया है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, जिसको CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की गई, तो आईआईटी बॉम्बे में। और ये आपका जो टाटा हॉस्पिटल है बॉम्बे, उसके और आईआईटी बॉम्बे के बीच में संयुक्त रूप से प्रयास करके बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 2024 या डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकी के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की, तो अदिति की है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेड़ लगाने का आह्वान किस अभियान के साथ किया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ अपनी माताजी के नाम लगाना है। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस पर
स्पेस पर पहुंची है तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? नई दिल्ली में खोला गया। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी मिली है? 159। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस नाम से? परिवर्तन चिंतन। परिवर्तन चिंतन के नाम से इसको आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। फिर और आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को जीआई टैग दिया गया? तो सितार, तानपुरा, ये सभी महाराष्ट्र से जीआई टैग लेते हैं। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? तो CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है, तो ये हैती है। हैती में क्योंकि गृह युद्ध हो रहा था तो उस समय जो है कि हैती से जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए किया गया। जबकि एक और ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन गंगा, जो कि रसिया और यूक्रेन में जब वॉर हो रहा था तो यूक्रेन से भारतवासियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। फिर आगे देखते हैं, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित था? तो धोलेरा, गुजरात में स्थापित था। फिर आगे देख लेते हैं, ये आपका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है भारत का जो पहला है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? अहिल्या नगर रखने का निर्णय लिया है। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाजों को शामिल किया? तो INS अग्रम और INS अक्षय, इन दोनों को शामिल कर लिया गया है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया। कहां पर? ये कोलकाता में होगा, जो कि इसी साल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला पॉइंट रहेगा आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको क्या कहा था? UNSDSN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा 2024 में, जो मार्च 2024 में विश्व खुशहाली की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 126 दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि सबसे पहले लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति कब की गई थी? 2019 में की गई थी। कौन बना था? पिनाकी चंद्र घोष जी बने थे। लेकिन अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश का लोकपाल का नया अध्यक्ष चुना गया है इनको, और AM खानविलकर साहब हैं। याद रख लेना, ये प्रश्न बनेगा, जरूर बनेगा, AM खानविलकर साहब। आगे बात करेंगे, यहां पे कुछ और भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे, मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी? 13,874। और ये रिपोर्ट जो 2024 में जारी हुई है, ये आंकड़ा आपको 2022 के हिसाब से मिलेगा, और इससे पहले 2018 का आंकड़ा आया था 2020 में, क्योंकि हर 4 साल पे इनकी भी काउंटिंग होती, जैसे चीते की होती, मतलब टाइगर की, वैसी तेंदुए की जाती है। और सबसे अधिक तेंदुए लगभग 3,900 MP में पाए जाते हैं, सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? तो इलेक्शन कमीशन ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया। फिर आगे देखते हैं, 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की? थुथुकुडी, तमिलनाडु हो जाएगा। थुथुकुडी तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं, मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है नई दिल्ली को। फिर से इस बार नई दिल्ली जो है कि सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9 रायसीना जो डायलॉग होता है 9th नंबर का, उसका जो केंद्रीय विषय रहा चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 41वें नंबर पे। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो इनसेट 3DS। क्या है? 3DS इनसेट वाला, और ये आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से गया हुआ है।
आगे देखते हैं 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कहां पर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये आपके गुवाहाटी असम में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन सी है, चेन्नई मेट्रो हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वह वरिष्ठ अधिकारी आईएएस अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो यहां आप देखोगे कि राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, ये आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले F18 के नाम से वंदे भारत चलाई गई थी जो बनारस से दिल्ली तक चलाई गई थी। दूसरा अगर आप देखोगे नमो भारत जो ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन आपकी जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलाया गया दिल्ली से मेरठ को क्रॉस करते हुए लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, एक ये ट्रेन की हो गई, इसको नमो भारत नाम दिया गया मोदी जी के द्वारा। दूसरा जो आप देखोगे अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करेंगे तो ये आपके अयोध्या से कनेक्टिविटी प्रदान करती है, अयोध्या कानपुर होते हुए आपको ये कनेक्टिविटी मिल जाएगी दिल्ली तक। तो ये तीनों प्रकार की ट्रेन जो है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश को मिली है। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया, सिक्किम हो गया नॉर्थ ईस्ट का। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 के बीच में कहां पर आयोजित किया गया, ये तो ये आपका कोच्चि केरल में किया गया और मसालों के लिए जो कोडेक्स समिति होती है इसका आयोजन किया गया। आगे देखते हैं 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है, तो ये काजू नींबू हो जाए, काजी नींबू जो कि खट्टा नींबू होता है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लॉर्ड लैंग्वेज मॉडल जिसे भारत का जीपीटी कहा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया, तो ये गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को नामित किया गया। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया, तो स्वाति पोर्टल को। स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिकल, इन सभी में लड़कियों और जो महिलाओं की भागीदारिता बढ़े, चाहे वो नामांकन के माध्यम से चाहे रोजगार के माध्यम से, तो इसके लिए स्वाति पोर्टल शुरू किया गया है जिसका मतलब है महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। अगला है हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण को देखा गया, तो राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो यह यूएई का पहला हिंदू मंदिर होगा और इस मंदिर का नाम है बुचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, जिसको हम लोग बैप्स भी बोल सकते हैं, एग्जाम में आपको बाप्स भी आ सकता है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत के रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहां पे किया गया, तो कच्छ गुजरात में किया गया है। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने पहली जो है कि महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया, वहीं पर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो गई। जनवरी 2024 में डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया, सर्वत्र नाम से। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया, तो छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। फिर और आगे देख लेते हैं। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत को रैंकिंग क्या मिली, 93। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भारतीय जनसंचार संस्थान को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया, गोवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, तो एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया, तो आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं।
12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से समुद्र पर बने सबसे लंबे पुल लगभग 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका नाम है अटल सेतु लिंक, जिसमें से लगभग जो है कि 16 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस समुद्र के ऊपर बनाई गई है, 6 लेन का ये हाईवे, और 5 किलोमीटर लगभग ग्राउंड पे है, जो 2-2 किलोमीटर के आसपास जो है कि दोनों साइड होगी ताकि पुल को मजबूती मिल सके। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर के नाम से, और ये किसने प्रदान किया? अडानी ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? बीकानेर में। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व को। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद। अच्छा, ये जो डार्क स्काई जो पार्क है, ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ करेगा? महाराष्ट्र का, क्योंकि इसका विस्तार आपके एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी, लेकिन ये जो प्राइज मिला, जो खिताब मिला, ये महाराष्ट्र वाले पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग यानी वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाई के द्वारा लॉन्च किया गया। वहीं अगर हम देखें, जनवरी 2024 में काला घोड़ा काला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। जनवरी 2024 में किस राज्य में नौसेना वर्ष मतलब 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज का आयोजन किया गया? असम में किया गया। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? तो जैसलमेर दूसरा स्थान और उदयपुर 9वां स्थान था। फिर और आगे देखते हैं, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। ये जो हॉर्नबिल महोत्सव होता है, ये 18 से 20 जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना डिब्रूगढ़ में रखी गई है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को रैंकिंग 23वीं दी है। और जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये आपके ओडिशा में हो जाएगी। तो यहाँ तक आपने देखा कि लगभग 17 मिनट की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय जो पॉइंट थे अपडेटेड वाले उसको भी कवर किया। अब चलेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे नेशनल कवर हो चुका है, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे, 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला जो 100वां देश बना वो पराग्वे बना है। लेकिन एक और जानकारी नोटिस कर लो कि 101वें नंबर पे जो देश शामिल हुआ है इसमें, वो नेपाल भी शामिल हो गया है। तो 100 नंबर पे पराग्वे और 101 नंबर पे नेपाल, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर लौट आया है? तो चीन का चांगई 6 मिशन। विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है? तो ब्राजील ने की है। आर्द्र भूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे में स्थित है। इसका विस्तार इन तीनों देशों में होता है। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? ताजिकिस्तान पर। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहां आरंभ की गई? यूक्रेन में। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो कनाडा ने, यानी कनाडा ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को कनाडा ने क्या किया? आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी कि पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड में। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया? जिनेवा में। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश हाल ही में बना है कौन? थाईलैंड। ये आसियान वाले देशों के नाम से इसको जाना जाता है, और इससे पहले नेपाल और ताइवान ऑलरेडी दक्षिण एशिया के अंतर्गत शामिल हो चुके हैं ये देश, जिसने समलैंगिक विवाह को क्या किया? वैध बना दिया है।
जून 2024 में सिप्री की ईयरबुक रिपोर्ट जो आती है 2024 की, हथियार निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट पे दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? रूस के पास है। भारत के पास कितने? 172 हो चुके हैं। इटली में जून 2024 में संपन्न जो अपूलिया शहर के फसानो शहर था ना, G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर ऋण देने की बात हुई है? तो 50 अरब डॉलर, जिससे वो क्या करेगा, अपने यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो ध्वस्त हो गया था वॉर में, उसे सही करेगा। जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना का राजदूत नियुक्त किया? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमय सफेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया एटोको पॉइंट। वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? तो पेरू ने भी और स्लोवाकिया ने भी किया है। अब आ जाते हैं, और जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक यानी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, से अलग होने की घोषणा की है? तो ये आर्मेनिया ने कर दिया। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना मृत्यु हो गई थी, तो मलावी के थे। वहीं जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है? तो मैक्सिको की बनती है। और जरा इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पहले भी पूछे। जैसे 2022 में तंजानिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, सामिया सुलू हसन, इसका प्रश्न सीधे आ चुका था 2022 के प्रीलिम्स में। तो इस बार इस तरीके के प्रश्न भी दोबारा आ सकते हैं। यही होता है पीवाईक्यू एनालिसिस करने का तरीका, कि आप देखो किस तरीके के प्रश्नों को आयोग ज्यादा फोकस कर रहा है। जून 2024 में सांग्री ला संवाद 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। और सिंगापुर में सांग्री ला नाम से एक होटल है जहां पर यह वार्ता होती है, तो इसके नाम के, होटल के नाम पर ही इसको सांग्री ला वार्ता कह दिया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ दिया? इजराइल को, क्योंकि यह भी बच्चों के खिलाफ अपराध करता है। फिर और आगे देख लेते हैं कि जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी थी नेपाल ने, और नेपाल फाइनली 101वें देश के रूप में शामिल हो चुका है और 100 के नंबर पे पराग्वे है। नेक्स्ट होगा, मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी किसने दी? तो यूरोपीय यूनियन ने दी है। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन से? पशु गैंडा और पौधा देवदार। ये भी मैंने बताया कि गैंडा लगभग 29% के साथ विश्व में सबसे अधिक शोषित होता है, क्योंकि इसकी जो सींग होती है वो कहीं ना कहीं बाजार में बहुत ज्यादा बिक रही है। वहीं देवदार का पौधा भी सबसे ज्यादा प्रभावित है। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदल के x.com कर दिया। ये ट्विटर का पहला पुराना नाम है। जब ट्विटर के ऑनर से इन्होंने खरीद लिया तो इन्होंने फिर एक्स नाम दे दिया, और अब डोमेन भी इसका x.com कर दिया गया। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? तो जापान में। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 सदस्य बना? तो स्पेन। तो अब आपको यहाँ पे 3 देश याद हो जाने चाहिए। 99 नंबर पे स्पेन आता है, 100 नंबर पे आपको पराग्वे देखने को मिलेगा, और 101 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा नेपाल। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? तो वेनेजुएला, जो कि इसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। इतनी जो है कि ग्लोबल वार्मिंग वहां पे हो रही है। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया, तो ये यूक्रेन हो जाएगा। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल खोला है? तो ये भूटान हो जाएगा। फिर आगे और देख लेते हैं यहाँ पे कि मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बात की है? यूरोपीय देश हैं, फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय देश अमेरिका के करीबी होते हैं और अमेरिका इजराइल का करीबी है। फिर भी 3 ऐसे देश निकल आए जिन्होंने इसको मान्यता दी, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रॉटरडम, नीदरलैंड में, जो कि रॉटरडम राइन नदी के तट पर स्थित है।
दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम है स्क्वाड। और जबकि क्वाड की अगर बात करोगे तो फिलीपींस हटा के आप क्या करोगे, इंडिया को ऐड कर दोगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ही एक ऐसा संगठन पहले से ही अस्तित्व में जिसका नाम है क्वाड। तो बस नए संगठन में फिलीपींस को ऐड किया गया, भारत को हटाते हुए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक दिया है, तो पराग्वे। मई 2024 की अगर हम बात करें, जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया, तो अटकामा वेधशाला, चिली में। 10वां विश्व जलमंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, जिसकी थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, वियना में किया गया। कहाँ पर, वियना में। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की, तो फ्लोट के नाम से बनाने की घोषणा की है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जलमंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है, तो ये सऊदी अरब को सौंप दी गई है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने की दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी, तो पूर्णिमा श्रेष्ठ, जो 13 दिन के अंदर जो है कि 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा शुरुआत किया, तो यूएई के द्वारा ये दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ पे स्थित था, वेनेजुएला, जो कि ये लास्ट था और इसके बाद अब वेनेजुएला में कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा है। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। जबकि कल ही आपने पढ़ा कि महात्मा गांधी, तो भारत के अंतर्गत शीर्ष यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया, तो पोखरा को घोषित कर दिया गया टूरिज्म कैपिटल। मई 2024 में वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर शहर कौन सा, तो न्यूयॉर्क है, अमेरिका का। फिर आगे देखते हैं, लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की, जिग, यानी जिग का मतलब हो गया आपका ZI, जिम्बाब्वे गोल्ड। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और एक और देश है नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है, तो इन्होंने रूस के खिलाफ जो है कि कंट्रोल करने के लिए किया है। वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की, भारत ने ग्रहण की। कोलंबो प्रोसेस क्या होता है, एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना होता है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने घोषित किया है। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान अल्पसंख्यक समुदाय की महिला कौन है, डॉक्टर हेलन मेरी रॉबर्ट्स हैं। 5 जून 2024 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किसने की है, तो सऊदी अरब ने की है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार की खोज की है, तो रूस ने की है। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है, तो ये मैक्सिको हो जाएगा। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में किसे सौंप दी गई, भारत को। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च किया, तो वोल्वो कोर्स ने लॉन्च किया है। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया, तो ओलेग कोनेनेंगो हैं और ये एक रूसी यात्री हैं। लेकिन जब ये सितंबर में जब ये वापस आएंगे अपनी धरती पर वापस रूस में, तो लगभग ये 1100 से अधिक दिन बिता चुके होंगे, 1100 से अधिक दिन, आई थिंक 1110 मैंने बताया था आपको। फिर आगे देखते हैं, वह देश जहां पर माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ, तो ये इंडोनेशिया में, और यहीं पे एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी भी आपको देखने को मिलता है। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता कौन रही, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया था, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को
7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया तो स्वीडन, और जबकि 31वें के रूप में कौन था? फिनलैंड था। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला या दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस, जिसने गर्भपात का अधिकार दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई दोस्तों? दक्षिण कोरिया में। और विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस समा 2.0 को लॉन्च किया है? तो कतर एयरवेज ने। अब ये आपकी एआई एयर होस्टेस रहेगी। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर के नाम से घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो पाकिस्तान रहेगा, सोमालिया रहेगा, डेनमार्क रहेगा, पनामा रहेगा और ग्रीस रहेगा। तो इसको याद रखना। WHO ने मई 2024 में कहाँ पे वॉक द टॉक योगा सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो वियना, ऑस्ट्रिया में। मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रीफायर का सफल अध्ययन किया है या सफल प्रक्षेपण? तो अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने। फिर और आगे देखते हैं, मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो जिबूती ने। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश यानी कि $72.6 बिलियन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी घोषणा की है? तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आपके दक्षिण कोरिया के द्वारा आयोजित की गई है। फिर आगे और देख लेते हैं, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को हंगरी में खोला गया। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, तो लैंडर ओडिशियस। लैंडर क्या है? ओडिशियस। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। फरवरी 2024 में कहाँ 60 यानी कि 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जर्मनी में किया गया। म्यूनिक, म्यूनिक कहाँ पे? जर्मनी में ही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? काठमांडू, नेपाल में किया गया। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुना गया? तो जस्टिस नवाब सलाम को, जो कि लेबनान के हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो कैमरून हो गया। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहां पर खोजा गया? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? लंदन, ब्रिटेन को। फरवरी 2024 से यूरोप में पहली बार कहां से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? एफिल टावर, फ्रांस से, क्योंकि ये भी जो है कि भारत के यूपीआई के साथ संयुक्त रूप से जुड़ चुका है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह, जो कि 4 फरवरी को होता है, में हिस्सा लेने वाले कौन से भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबी बंदरगाह की यात्रा की? तो आईएनएस करंज ने की थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी कि रीबिल्डिंग ट्रस्ट। फिर और आगे देखते हैं, 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया? तो जापान बन गया, मून मिसेस स्नाइपर। इससे पहले आपका यूएसए है, रसिया है, चाइना है, भारत चौथा देश बना था अभी चंद्रयान को लॉन्च करके, चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को जब उसने लैंड कर दिया, और जापान 5वां देश बन गया है। फिर आगे देखते हैं, 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसके साथ ही ब्रिक्स के जो सदस्य देश हो गए 10 हो गए, जबकि अर्जेंटीना ने भी इसमें नॉमिनेशन के लिए फाइल किया था, लेकिन फिर अर्जेंटीना के ही राष्ट्रपति ने अपने आप को पीछे कर लिया, यानी वो इसको शामिल नहीं होना चाहते हैं। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन यानी नैम शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? डीपिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, यानी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। और ये 19वें शिखर सम्मेलन था गुटनिरपेक्षता आंदोलन का।
अब यहाँ पर हम 2-3 पॉइंट और देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय के, फिर उसके बाद हम आर्थिकी को देखेंगे। और आज हमारी ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, हो सकता है 1 घंटे तक भी चली जाए, लेकिन आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हाल ही में डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? फ्रांस है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो बेटा वोल्ट ने। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश ने महदा, कहान 2, हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? ईरान ने। जनवरी 2024 में पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवॉस से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन तीनों ने अलग कर लिया। अब चलते हैं हम आर्थिकी की बात करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति यानी श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इसी के साथ ही टोटल हमारी 25 क्या हो गई? मिनी रत्न कंपनियां तो टोटल दोस्तों 65 हो गई हैं, ठीक है, जबकि नवरत्न कंपनियां 25 हो गई हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी जून 2024 के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया? विदेशी ऋण तो $663.8 बिलियन हो गया है। मार्च 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला जो पहला बैंक बना है, भारतीय स्टेट बैंक बना है। और इसी के बाद अगर आप देखोगे इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। जून 2024 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत बताया गया? 6.6% के आसपास। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। हालांकि इसने भी लगभग 34% की कमी की है पिछले वर्ष की अपेक्षा, लेकिन फिर भी सिंगापुर नंबर 1 पे है। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसने हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया, जुपिटर। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का संयंत्र शुरू किया गया? हिसार हरियाणा में शुरू किया गया है, जो कि ज्योतिराज सिंधिया ने शुरू किया। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता? तो सेबी ने जीता है। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? 3 करोड़ घोषणा की गई है कि 3 करोड़ आवास और बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर और पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा चुका है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया? तो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। फिर और आगे देख लेते हैं। हाल ही में मर्सर के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया किसे? मुंबई को। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? तो ये फिलीपींस हो जाएगा। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो 2030 तक पहुंच जाएगा $325 बिलियन के पार। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया? तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया डिजिटल रूप से? तो एचडीएफसी बैंक ने। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोनपे ने किस देश में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा को लॉन्च किया है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। अप्रैल 2024 में विश्व समूह के द्वारा वर्ल्ड बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश मोहन जी को नियुक्त किया गया। फिर और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण की मंजूरी दी है? तो 2.11 लाख करोड़ रुपए का जो लाभांश हुआ वो देने की बात की है। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। कहाँ पे? विजयपुर एमपी में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य पहले नंबर पे? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित कर दिया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स। S&P जो होती है ना, ये रेटिंग एजेंसी होती है। तो इसने क्या किया है? भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर की जगह अब सकारात्मक रूप से अपडेट होने के लिए कहा गया है।
नेक्स्ट को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी के द्वारा मई 2024 में जारी की गई विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा और भारत दुनिया का पहला देश है जिसने 100 अरब डॉलर से भी अधिक रेमिटेंस को प्राप्त किया। हालांकि यही रिपोर्ट आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जारी की जाती है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे विश्व प्रवासन रिपोर्ट जो अगर यूएनओ के द्वारा भी जारी की जा रही है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन हो गया? अब चीन हो गया, जो कि मैंने पढ़ाया भी आपको करंट अफेयर्स के साथ इकोनॉमिक्स वाले में। इससे पहले चाइना से पहले अमेरिका होता था, जहां पे हम आयात निर्यात जो है कि सबसे अधिक कर रहे थे मिला के। लेकिन अब क्या है, आयात तो खैर हम लोग करते ही करते हैं सबसे अधिक चाइना से 101 के आसपास, 101 अरब डॉलर का। बाकी 15-16 अरब डॉलर का हमने क्या किया है, निर्यात भी किया है। तो सबसे अधिक आयात और निर्यात मिला के चाइना के साथ हो गया है। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया? तो सिक्योर IoT। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो बजाज फाइटर। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना वापस लिया गया? तो ब्रिटेन से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को निर्माण करने की घोषणा की है? तो चेन्नई में की है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान करता है इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य में? तो तमिलनाडु हो जाएगा। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो पारादीप उड़ीसा, जहां पे सबसे अधिक कार्गो का हैंडलिंग किया गया। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर लगभग 70.47 लाख करोड़ का हो चुका है। ILO के द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी का दर 4.9% है। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय के द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा दिया गया? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। AEO दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक की भी कमी आ जाती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया जिसे हम कहते हैं। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई? रिलायंस जियो बन चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो एनवीडिया कार्प। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना? 5 जून 2024 को 3.06 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बाजार वैल्यू 3.10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना था। आगे देखते हैं, अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो मनोज पांडा जी को नियुक्त किया गया है ये। और अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व रैंकिंग क्या है? तीसरे नंबर पे आती है। मई 2024 में यूनिकॉर्न में जो है कि पहले नंबर पे USA है और दूसरे नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे आपका इंडिया आता है। मार्च 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम लॉन्च उद्योग लॉन्च किया है? तो ये घाना में किया है। 7 जून 2024 को RBI के द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया? तो 6.5% पे, और इसे हम रेपो रेट कहते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में GI टैग प्रदान किया गया, तो ये हो जाएगा आपका असम। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? तो अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। आगे देखते हैं यहाँ पे 12 फरवरी
12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया? तो श्रीलंका और मॉरिशस ने। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। 2 फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू किया? तो ग्रो पहल को शुरू किया, यानी ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की थी? तो उसमें आपका आएगा ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा। पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना दी है? लाभा। लाभा क्या लघु वना जाति द्रव्य क्रय होता है, जो कि लघु वन उपज के लिए माना जाता है। फिर और आगे देखते हैं, अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार के द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या थी? तो 11.11 लाख करोड़ थी। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या था? 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। जनवरी 2024 में कितनी कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक थी? जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में वर्ल्ड व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो सेंथिल पॉन्डियन थे। कौन थे ये? सेंथिल पॉन्डियन थे। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट को पूरा करने की समय सीमा को 2027-28 तक बढ़ा दिया है। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अति आधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर की उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया, जो अमेरिका से बाहर की एक कंपनी है। हालांकि है तो बोइंग अमेरिका की, लेकिन उसने अमेरिका से अलग हटकर भारत में भी किया है। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम आकार के उद्योग एमएसएमई के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इको मार्क ग्लोबल को पेश किया, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन में विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। फिर और आगे बात करते हैं, हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। अब देख लेते हैं, हम पुरस्कार की बात करते हैं। अभी हमारा लास्ट सेगमेंट है, बस अगले 5 से 10 मिनट में हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, जिसके साथ आपका घटनासार का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आई दृष्टि जैसे ही आ जाएगी 20-22 सितंबर तक, तो उसके भी आपको नोट्स और क्लासेस मिल जाएंगी। बात करते हैं वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन प्रिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, अरुंधति राय जी को। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करेंगे। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? तो सोमालिया ने जीता। वह भारतीय वृत्त चित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोंच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया, द गोल्डन थ्रेड। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया? तो सिद्धेश साकोरे। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित पुरस्कार 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्होंने 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आरती, जो कि एक पिंक योजना से जुड़ी हुई थी। आगे है, हाल ही में भारतीय सिनेमा जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शबाना आजमी जी को सम्मानित किया गया है। FTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म की सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस लॉ सिनेमा पुरस्कार दिया गया? तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो।
अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो REC लिमिटेड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? REC लिमिटेड के द्वारा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, मेजर राधिका सेन को नवाजित किया गया, मेजर राधिका सेन जी को। आगे देख लेते हैं हम स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया, तो निम्हांस को दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ये बेंगलुरु में स्थित है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं 22 से 23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? तो भूटान के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन टीम को। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST 20 फोरम हाई लेवल 2024 में भारत के टेलीमेटिक्स विकास केंद्र C.DOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार दिया गया? तो सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए दिया गया। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई, तो सुनील भारती मित्तल जी हैं, मित्तल साहब हैं। पंकज कुमार चटर्जी ने बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो स्टालिन दीवान को। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गीतकार गुलजार साहब को दिया गया है। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज दिया गया? भारत को। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाला भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया बांसुरी वादक हैं, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर साहब। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को। अब चलते हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, ये हमारा खेल रहेगा और इसका लास्ट पेज ही है, बस आपके सामने जो दिख रहा है। 29 जून 2024 को बारबाडोस जो कि वेस्ट इंडीज में खेले गए 9वें ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित किया? दक्षिण अफ्रीका को पराजित करते हुए जीत लिया। विश्व टेबल टेनिस कंटेनर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है कौन? श्रीजा अकुला जो कि भारत में है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी जी को किया गया है। जून 2024 में थ्री स्टार ग्रां प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन है? तो श्रुति वोरा हो जाएंगी। और अब ये रहा हमारा लास्ट पेज, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें। 2025 में फीफा जो आपका हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो भारत को मिली है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, तो विराट कोहली जी को। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला वॉल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला दीपा कर्माकर। तो यहाँ पे दोस्तों 2026 नहीं रहेगा, 2024 रहेगा, ठीक है। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर टीम को पराजित करके इस टीम ने तीसरी बार जीत लिया, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार जीता इस प्राइज को। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? पी श्याम निखिल बन गए हैं, पी श्याम निखिल। 5 जून 2024 को आयरलैंड और प्राचीन भारत के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच में कौन से खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए? तो रोहित शर्मा बन चुके हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस के किस पहले दक्षिणी अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी दी गई? तो ब्राजील को दी गई है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो शाहिद अफरीदी जी को किया गया है। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा कर दी है, तो दिनेश कार्तिक ने।
26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बिल्किस मीर, यानी जम्मू कश्मीर की थी ये। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना? तो अरामको को, जो कि संयुक्त अरब की तेल कंपनी है। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? बीजिंग, चीन में। अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया? तो नरसिंह यादव जी को। और वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया था। फिर आगे बात करते हैं, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, तो पीवी सिंधु। यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस होगा, विश्व कप के नाम से कुछ नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अप्रैल 2024 के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो मोहम्मद वसीम यूएई के हैं। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, तो सुनील छेत्री जी हैं। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया और संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किसने जीत लिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभारंभ क्या? विरामगाई वेलु नचियार, ये आपके तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्ष 2024 से 28 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त कर लिए? तो टाटा समूह को प्राप्त हो गई है 2024 से 28 के लिए। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक के लिए आयोजन को कवर करने के लिए 4 वर्ष का मीडिया अधिकार दिया? तो वाईकॉम 18 को। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा और यह शुभंकर का अनावरण 2024 में किया गया, जिसका नाम है बिन बिन और नीनी। ये आपके 2 साइबेरियन बाघ शावक और हेलो गजियांग हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया? तो रवि शास्त्री जी को दिया गया, जो कि बीसीसीआई के पूर्व कोच भी रह चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से पूरा आपका करंट अफेयर्स का आज हमारी पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद अब हम लोग आई दृष्टि आएगी जब 21-22 सितंबर को, तो उसके भी इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स बना के उसकी क्लास को कंप्लीट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।